तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लेकिन अपना जीवन बर्बाद मत कीजिएगा। और हाँ, आपके वो दोस्त जो कि पार्टी के नाम से पॉटी कर देते हैं ना, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि आपको जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीदना सिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ इन यूट्यूबर्स को देख लीजिए। 2010 में अगर आपने 1 लाख रुपए सेविंग्स बैंक अकाउंट में डाले होते तो 2020 10 साल बाद उसकी वैल्यू 1,24,000 हो गई हो। अगर आप 10,000 रुपए कमाते हैं और उसमें से सिर्फ 2,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को 10% से हर साल जिस प्रकार से एक LIC का एजेंट आपको ये विश्वास दिला देगा ना कि आप सबसे बड़े नाकारे हो, निठल्ले हो, और जब तक आप मरोगे नहीं ना, तब तक आप अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। विश्वास मानिए, वो आपके दिमाग में ये चीज को घुसा देंगे कि आपके जीने से ज्यादा फायदा आपके मरने में है। उसी प्रकार से ये सब सो कॉल्ड फाइनेंशियल गुरुज, ये सब आपको विश्वास दिला देंगे कि आप 20 साल 25 साल की उम्र से कंटिन्यूअस काम करो, 50-60 साल तक आप काम करो, और उसके बाद फिर जाकर के उन्हीं पैसों का SIP करो, SWP करो, क्योंकि असल में ऐश करने का तो आपका उम्र 60 साल के बाद है। ये सब बखूबी आपको ये समझा देंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, SIP में, तो आने वाले समय पे आप कहां पे रहोगे। अगले 20 साल के अंदर अंदर आप करोड़पति बन जाओगे, अगले 25 साल के अंदर अंदर आप 2 करोड़ के मालिक बन जाओगे, और अगले 30 साल के अंदर अंदर आप 5 करोड़ के मालिक बन जाओगे। ये सारे यूट्यूबर्स आपको ये तो बता देंगे कि आप कितने साल में कितना करोड़ रुपए जमा कर सकते हो, लेकिन एक चीज नहीं बताएंगे कि आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको अपनी पूरी जवानी देकर। आपको अपनी सारी खुशियों को बेचना पड़ेगा, चाहे वो छोटी खुशियां हो, चाहे वो बड़ी खुशियां हो। आपके पास पैसा रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक एक पैसे के लिए मोहताज रहोगे, क्योंकि आपका मन में बस एक ही चीज चलेगा कि आने वाले समय में आपको 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए चाहिए। और ऐसा करके आप कुत्तों वाली जिंदगी जीने में मजबूर हो जाएंगे। और वो भी सिर्फ क्या, इसलिए कि आपका बुढ़ापा आराम से बीते। इन यूट्यूबर्स, इन इन्फ्लुएंसर्स की बातें अगर यदि माने ना, तो ये आपको कुछ ऐसा जिंदगी जीने के लिए बोलेंगे, वो जिंदगी आप देख सकते हैं केदारनाथ में जाके। कुछ बूढ़े आपको मिलेंगे, कुछ जवान भी ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, ठीक है, लेकिन शरीर नहीं कमा पाए। वो लोग केदारनाथ जाते हैं गधे में बैठ करके। सोच लीजिए कितना अच्छा जीवन है। पैसा है उनके पास करोड़ों रुपए, लेकिन इतना ज्यादा पैसा है कि आप गधे तो छोड़ दीजिए, आदमी है ना, आदमी का माथा में बैठ कर जाते हैं ये लोग। क्योंकि जब हाथ पैर सही सलामत था और जब घूमने फिरने का टाइम था, तब तो ये लोग घूमे नहीं। उस समय ये लोग पैसा जुगाड़ करके रखें, पैसा बचा कर रखें, SIP किए, म्यूचुअल फंड्स किए। और अब जब बुढ़ा गए हैं और जब हाथ पैर जब काम नहीं कर रहा है, तब जाके वो पैसा निकाल कर किसको दे रहे हैं, गधों को दे रहे हैं। और हाँ, इन फाइनेंशियल गुरुज का ना एक बहुत फेमस डायलॉग है। आप अधिकतर फाइनेंशियल गुरुज को ये वाला डायलॉग जरूर देते हुए सुने होंगे कि अगर यदि आपके पिता ने 20 साल पहले, 30 साल पहले इस शेयर में पैसा अगर लगाया होता, तो आज आपके पास हजारों करोड़ रुपए होते हैं, 5,000, 10,000 करोड़। लेकिन क्या ये लोग मुझे बताएंगे कि आज से 20-30 साल पहले शेयर्स खरीदता कौन था? क्या झारखंड के नक्सली लोग उस समय शेयर्स खरीदते थे, या फिर बिहार में जो किसान हैं वो लोग शेयर्स खरीदते थे, या फिर बंगाल के मछुआरे लोग शेयर्स खरीदते थे? क्या प्लीज मुझे बताइएगा आप लोग। यार जब देखो तब एकदम मतलब ये बात बोल बोल करके ना दिमाग खराब कर देते हैं ये लोग कि आपके बाप ने, दादा ने ये शेयर खरीदा होता, वो शेयर खरीदा होता, अरे घंटा कुछ खरीदा होता। मतलब कि ये लोग आपको पछताने में मजबूर कर देंगे। ऐसा लगेगा ना कि आप अपने पिता के ऊपर, आप अपने दादाजी के ऊपर मतलब नफरत सा आपको हो जाएगा कि अरे आपने क्यों नहीं खरीदा, इतना जमीन आपने क्यों नहीं खरीदा, इतना शेयर्स आपने क्यों नहीं खरीदा। अगर आप शेयर्स खरीदे होते तो आज मैं भी करोड़पति होता। इनकी बातें सुनेंगे तो फिर आप अपने पिता दादाजी से नफरत ही करने लग जाएंगे। अरे मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि उस समय आखिर शेयर मार्केट को जानता ही कौन था? सिर्फ अंग्रेज के जो पिल्ले हुआ करते थे ना, वो लोग जानते थे, या फिर बॉम्बे में जो लोग रहते थे, जो लोग शेयर मार्केट के बगल में BSE NSE के बगल में जिनका घर हुआ करता था, वो लोग जानते थे। बड़े बड़े ऑफिसर्स जानते थे, CA जानते थे, या फिर वही शेयर मार्केट में काम करने वाले कुछ लोग जानते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन। और कौन जानता था? अरे आज भी झारखंड में, बिहार में, आप जाके देखिए, बंगाल में, उड़ीसा में, किसी भी गांव में चले जाइए और किसी बूढ़े इंसान से जाके पूछिए, और पूछिए उनसे कि शेयर मार्केट क्या होता है। जैसे ही सुनेंगे शेयर मार्केट,
अरे ये तो जुआ के बारे में बोल रहा है, जुआ खेलता है रे बाबू तुम, ऐसे बोलेंगे आपको। तो जब आज के जमाने में उनका ऐसा सोच है शेयर मार्केट को लेके, तो आप सोच लीजिए कि आज से 20-30 साल पहले उनका क्या सोच हुआ करता होगा। और आप कहते हैं कि अगर आपके बाप दादा ने शेयर खरीदा होता तो अच्छा, ये लोग फायदा तो बताते हैं कि ये खरीदने पे ये मिला होता, लेकिन हाँ, क्या ये लोग कभी नुकसान बताएंगे आपको कि अगर यदि आज से 20 साल पहले या अभी मान के चलिए कि 2007 में अगर यदि आपने रिलायंस कम्युनिकेशंस का शेयर खरीदा होता, जब एक शेयर 700 रुपए 750 रुपए का मिल रहा था, उस समय अगर आपने उसका शेयर खरीदा होता तो आज उसी एक शेयर का दाम 1.5 रुपए हो गया है। क्या ये कोई मुझे बताएगा? आप सोच कर देखिए कि 2007 में आपके पिता या फिर दादा ने अगर रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर 7 लाख रुपए का अगर यदि खरीदा होता ना, तो आज के डेट में उसका दाम होता 1,500 रुपए। उसके बाद फिर जाकर के आप लोग गाली देते हैं अपने दादाजी को। वैसे ही 2007 में अगर आपके बाप दादाओं ने GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर खरीदा होता, उस समय एक शेयर मिल रहा था कुछ 80 रुपए का, आज उसका दाम 1.5 रुपए के करीब हो गया। फिर क्या बोलते हैं अपने बाप दादाओं को? वही फिर मान के चलिए 2015 में वोडाफोन का शेयर जो था वो 110 रुपए का था, आज कितना में आ गया है? 7 रुपए में आ गया है। सोचिए अगर उस समय आपके बाप दादा ने ये चीज खरीदा होता तो आज तो आप लुट गए होते हैं। ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये सब तो नो डाउट कि करोड़ों कमा रहे हैं। अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहे तो तुरंत उसको 2 करोड़ रुपए बना दे रहे हैं। बट आपको क्या सलाह दे रहे हैं? आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आप 10,000 रुपए लगाइए 20 साल तक, उसके बाद जाकर के आप 1 करोड़ रुपए कमाइएगा। तो क्यों भाई, तुम क्या चाहते हो कि जितने भी लोग हैं सब तुमसे गरीब ही रह जाएं? सबको तुम ऐसा सलाह दे रहे हो कि 20 साल के बाद वो जहां पे आज तुम हो वहां वो लोग पहुंचेंगे। आज अगर यदि किसी इंसान का उम्र 30 साल है, अगर वो अगले 20-30 साल में मेहनत करके, मजदूरी करके, SIP और क्या क्या होता है भाई, ये सब करके वो 1 करोड़ रुपए अगर जमा भी कर ले, तो फिर उसके बाद क्या ही उखाड़ लेगा वो 50-60 साल में? बहुत ज्यादा करेगा तो बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करेगा, बच्चों को पैसा दे देगा, विदेश जाकर के बच्चे पढ़ेंगे और उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप को, लाचार माँ बाप को कभी देखने तक नहीं आएंगे। और अगर यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर खुद के ऊपर खर्च करेंगे, वो भी हॉस्पिटल में। क्योंकि जब लोग घूमने फिरने जा रहे थे तब तो ये महाशय पैसे बचा रहे थे, जब दूसरे लोग कुछ अच्छा खा पी रहे थे तब तो ये कुत्तों की तरह उनका मुंह देख रहे थे, जब दूसरे लोग गाड़ियां खरीद रहे थे तब ये स्ट्रेस और एंजाइटी खरीद रहे थे, जब लोग वैकेशन पे जा रहे थे तब ये लोग डिप्रेशन पे जा रहे थे, और जब लोग हाउस होल्ड से अपना घर भर रहे थे तब ये लोग EMI भर। अगर यदि ऐसा होता है तो अपने जिंदगी में कभी 1 करोड़ रुपए देख तो नहीं पाओगे, अफसोस करोगे और रोगे खून के आंसू कि भाई जब तुम्हें अपनी खुशियां खरीदनी थी ना, तब तुमने स्टॉक्स को परचेज किया। और हाँ, इन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि ये लोग जो डीलिंग देते हैं SIP और म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एक्चुअली में ये लोग पैसा कमाते हैं सोशल मीडिया से और पैसा बनाते हैं उसके बाद स्टॉक मार्केट में जाके, क्योंकि स्टॉक मार्केट उनके लिए जिनके पास पैसा है ऑलरेडी, उनके लिए नहीं है जिनके पास अठन्नी चवन्नी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के किसी इसी तरह के समस्याओं को लेकर। और गाइस, आगे जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो वो लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए।